सुनील जी कहाँ चले गए आजकल, जल्दबाज आदमी। नहीं, जल्दबाज तो है लेकिन सिंसियर बहुत है। बिल्कुल। और नॉलेजेबल भी आइडिया हैं। लेके आता है, देखता भी है। हम्म। चलिए, नहीं आएंगे तो अपन आगे शुरू करते हैं। हाँ मंगल, शाम। आज मंगल समापन करना है। जी। सुनील जी की जैसे मतलब तबीयत खराब है क्या? क्यों राजेश जी? जी गुरु जी। सुनील जी की तबीयत आपने बिगड़ ली क्या हमारी तरह? नहीं नहीं ठीक है, हाँ उनसे संपर्क नहीं हुआ 2-3 दिन से। अरे 2-3 दिन में तो आदमी की हेल्थ का तूफान बन जाए। हो क्या सकता है। बोलते हैं? वो बंदा ऐसा नहीं है कि जो आसानी छुट्टी कर ले। हम्म। सिंसियर बहुत है। चलिए, नवम भाव, जो मंगल सिद्धांत पर हम लोग बात चल रही है और चर्चा कर रहे हैं। अगर कुंडली के नवम भाव में, काल पुरुष कुंडली के नवम भाव में अगर मंगल बैठ सीटिंग करता है तो क्या करता है? और नवम भाव जो है काल पुरुष कुंडली के आधार पर हम बात करते हैं, तो इसको 12 भाव के अंदर जो नौ नव ग्रह हैं उनमें गुरु ग्रह को प्रधानता दी गई है। उसका खुद का घर है, ये पहला प्रथम घर जो हम्म। है। ठीक है ना? जी। और उच्च शिक्षा, उच्च भाग्य, फ्यूचर वगैरह वगैरह जो भी देखते हैं, जो भी कुंडली के बारे में आदमी सोचता है, एक आम जनमानस वो यहीं पे इसी भाव का वो सोचता है। भाग्य क्या है, फ्यूचर क्या है। हम्म। यानी कि ज्योतिष का मुख्य स्टार्टिंग जो होती है, जो आम आदमी के लिए, वो नवम भाव से ही होती है। यानी गुरु के बृहस्पति के प्रथम घर से होती है ना? पावरफुल है नवम भाव। बिल्कुल। जी जहां से आदमी सोचना बंद कर देता है, आदमी मृत्यु ले लेता है, उसके बाद जो जन्म होता है वो ही भाग्य है। तो जब भाग्य भाव के अंदर या राजा के गुरु के घर में अगर सेनापति जी आ रहे हैं तो उससे लाभ मिलेगा ना, कि जी नहीं गुरु जी। मिलेगा? जी जी मिलेगा। तो मंगल है सेनापति, और सेनापति का गुरुदेव के घर पे आने का मतलब है कि गुरुदेव के ज्ञान या बल में वृद्धि होना, एक तीव्रता आना, ये कह सकते हम्म। और सेनापति को भी समझाएंगे गुरु जी, शांत करेंगे या मतलब पॉजिटिव ही देंगे कुछ। हैं। अगर किसी नेता के बगल में उसका सेना का या पुलिस का अधिकारी बैठा हो और वो बोलना शुरू करे भीड़ में भी, तो वो चीज कहेगा जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, अब तो बाकी ये देख लेगा। हम्म। ऑटोमेटिकली उसको बोल बोल उसकी वाणी में बल मिल जाता है। मिलता ही नहीं मिलता? हम्म। अगर पुनीत जी के बगल में अगर जयपुर का आईएएस या डीएम आगे बैठ जाए, एसपी आगे बैठ जाए, और फिर पुनीत जी से कह दिया जाए पुनीत जी आप बोलिए बेशक, सही बात है सर। तो पुनीत जी कहें कि जयपुर में गंगा बहती है तो बहती है, मानना पड़ेगा फिर तो। बल मिल गया ना? जी। अब नवम भाव क्या है भाग्य के अलावा? धर्म का है, कानून का है, नियम कायदे का है। यही है ना? जी उच्च शिक्षा का भी है, उच्च वाणी का भी है, जिससे व्यक्ति दम लगा के बोलता है। जो मंगल अगर यहाँ बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा वो ही नियम है, और लोगों को उसको मानना पड़ेगा।
आदेश देने का प्रथा कर देता है। अगर गुरु के घर में मंगल बैठ जाए तो वो आदेश देने वाला हो जाता है, नियम बनाने वाला होता है और दूसरों को फॉलो करवाने वाला होता है। दूसरे से कहेगा आप इसको मानिए, इसको ऐसा ही करना है, आपको फॉलो भी कीजिए। खुद नियम बनाएगा लेकिन खुद उसको पालन नहीं करता, दूसरे करवाता है। ऐसा मंगलवार को गुरु के घर में बैठता है तो चाणक्य बन जाएगा, या फिर ये आपके क्या कहते हैं, गृह मंत्री कौन है हमारे, अमित शाह। अमित शाह बन जाए। खुद जूल तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ना तोड़ दे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया? जी सर। समझ गया। तो उसके कार्यकर्तृत्व में, उसके फ्यूचर के अंदर मंगल का एहसास उसकी जीवन में दिखाई देगा उस समय। आप देखिए, जिसके नवम भाव में बैठा हो वो व्यक्ति नियम कायदे वाला, बातें करने वाला, आदेश देने वाला और सबको फॉलो करवाने वाला होता है। बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहता है ऐसे। अब यहाँ से अगर चौथी दृष्टि जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? 12वें। ठीक है ना जी। जो व्यय का भाव भी है और आपका जो 12वां भाव होता है वो चाचा का घर भी होता है। चाचा को भी देखते हैं वहां से, नाना को भी देखते हैं और दादी को भी देखते हैं। ठीक है ना? तो व्यक्ति इन इन लोगों के सामने प्रेम पूर्वक रहता है, इनके सामने अपनी जरूरत नहीं चला पाता है, इमोशनली लगाव रहता है, ये तबके रहते हैं। बहुत जबरदस्त एक्यूरेट होता है सर आपने। हमने क्या बताया भाई पुनीत जी? अभी तो हम उसको तो काबिल ही नहीं है बनना, पथ पे चल रहे हैं। भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ चले तुम्हें मेरा मंगल यहीं आ जाता है सर, यही आ जाता है। और उसका एग्जैक्ट जो जो आपने शुरू से बताया ना वही फिट बैठ रहा है मेरे ऊपर पूरा पूरा। चलो बढ़िया है, कहीं तो बैठा। ये कफ जो है ना निकल जाएगा ना तब चैन मिलेगा। 80% मिलेगी तो 2 दिन में 20% में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथी दृष्टि बात चल रही थी। ऐसे लोग घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन होते हैं और जल तत्व को ऐसी जगह पर इनकी मिले वहां घूमने की बहुत शौकीन होते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाका हो गया या हरा भरा जंगल हो या नदी या समुद्र किनारा मिल जाए। जल तत्व वहां मिलना चाहिए, वायु जल मिले तो यहाँ पानी की आवश्यकता हो। अब पुनीत जी जाते कि नहीं जाते ऐसी जगह पर घूमने? पता नहीं, अभी शायद उदयपुर की झीलों पर घूम के आए ही हैं। अभी ऋषिकेश उधर घूम गया हूँ सर न्यू ईयर में। तो जी मिल रहा है आपको उधर है? बिल्कुल पूरा पल रहा है। ये अपना भवन भी बनवा लेते हैं लेकिन संघर्ष के साथ बना पाते हैं खुद का, और अपने सुख का त्याग करना पड़ता है सुख पाने के लिए। भवन तो अष्टम दृष्टि में आएगा ना सर? तो पहले ही तो सुन लो यार, क्या कभी क्या कंफ्यूजन भी देख लिया हो तो।
उस पर तो कुछ पूछना भी था मुझे क्वेश्चन, इसलिए मैं रुका हुआ था। जी क्या हुआ? और चलो, अष्टम दृष्टि। और विदेश, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, विदेश। यहाँ पर ये जल्दी अस्पताल हुआ या कोई कचहरी हुआ, इसको जल्दी ज्यादा सीरियस होने नहीं देते हैं, दब जाते हैं यहाँ पर। भाई कोई कचहरी चक्कर में ना पड़ो, डाउन हो जाए, ठोकम खा लो, चलेगा। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो भैया। सोम जी, लेट हो गए आप। हाँ जी सॉरी गुरु जी, लेट हो गया थोड़ा। चलिए, कोई बात नहीं। तो कहाँ चल रहे थे? और विदेश सर, ये लोग विदेश रहते हैं या उसमें डाउन हो जाते हैं, या विदेश से प्रेम रहता है? और विदेश में ये जाने की सोचते हैं, रहने का इनका संबंध रहता है, लेकिन जाके लौटने की संबंध ज्यादा रहते हैं। ये भी सही है घूम सर। फिर सकते हैं बस, सुख नहीं मिलेगा। जिस सुख को चाहने के लिए वहां जाते हैं, वो उनको अपने घर में ही मिलता है। सही है सर। ठीक है ना? शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं बस, घूमना फिरना या वहां से लाभ लेते हैं बस। लाभ ले सकते हैं वहां से, यहाँ से बस। ठीक है ना? या विदेशी लोग या विदेशी के दूसरे लोगों से संबंध बना के वहां से लाभ लेना। जी। अपने आप को बलशाली होते हुए, बलशाली ना दिखा के हुए भी वहां पर पॉजिटिविटी लेके आ जाना। अष्टम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? चतुर्थ भाव। चौथे भाव पर। यहाँ पे सातवीं दृष्टि भी छोटे भाव पाई पर पड़ती है। तो छोटा भाई और बड़े भाई दोनों का है यहाँ पर, तो एक दूसरे दोनों ही लाभ ले लेते हैं। छोटा भाई भी फायदा ले लेगा और ये भी ले लेंगे बस। छोटे भाई की शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी होगी वो बहुत ही होती है। अब आपका छोटा भाई है, है पत्नी सर। है, तो आप लगा सकते हैं। पत्नी ऐसे तो ठीक है, बट हम लोगों से ज्यादा मतलब थोड़ा सा अलग ही रहती है दिमागी तौर पे कल्चर। थोड़ा वो एग्रेसिव और थोड़ा तेज तर्रार रहेगी। नहीं, कास्ट वगैरह अलग है तो थोड़ा सा भी कटाव रहता है। ये फिर देख लो अपना, आ गई वहीं की वहीं। बिल्कुल। अब आ जाते हैं अष्टम दृष्टि चतुर्थ पे पड़ती है। रुपया वाली। अब आ जाते हैं अष्टम दृष्टि पर, तो चौथे भाव पर पड़ेगी। जी। चौथे भाव पर जब पड़ती है, सुख में कमी कर देती है। भवन सुख मिलता है, वाहन सुख मिलता है, लेकिन संघर्ष के साथ मिलता है। माता को भी संघर्ष देखने पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं। ठीक है ना? सही है, लेकिन आपने ये भी बोला कि भवन बना लेते हैं। संघर्ष के साथ, लेकिन वो सुख प्रॉपर मिल जाए कि उसमें रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, सुख उसका प्रॉपर खुद ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, दूसरों को देने के लिए ये व्यक्ति ध्यान तैयार रहता है। संघर्ष के बाद बहुत बना लेते हैं। अभी तक तो सर खुद के में रह नहीं पाया, जहाँ खरीदे वहां फिर से शहर ही छोड़ने पड़ गए, वो पड़े हैं फालतू किराए पे दे रखे। भवन भवन बना लिए ना, एक सुख सुख नहीं ले पा रहे, बात वही की वहीं आ गई ना। हाँ, सुख नहीं ले पा रहे बिल्कुल। अब उसकी सुख के लिए पुत्र ले ले, कोई दूसरा ले ले। माता को संघर्ष है कि नहीं आपकी माता को? रहा है देखिए, तो और बचपन। उनके हेल्थ इशू भी रहते हैं। हाँ, आपका बीपी हाई भी होता है। मेरा बीपी तो नॉर्मल है। बीपी नॉर्मल है? हम्म। क्या बात है, फायर नहीं होते?
नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट 5-10 कभी कभार लो ही हो जाता है, हाई नहीं होता, मतलब 5-10 भी नहीं होता एक्चुअली वो। क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि अगर हृदय पर पड़ रही है तो बीपी की समस्या देता है। ये इसमें एक क्वेश्चन और है सर, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी। ये हम्म। कि भाई चलित में जैसे इसमें जाता है, तो दृष्टि तो अपन जो जिस भाव में होता है उसके हिसाब से ही देखेंगे, जैसे अष्टम में था। देखिए, हम्म हमेशा की आपका चलित में जा रहा है, आपके दुई मुही हो रहा है, ये मान लीजिए। हम्म दृष्टि दोनों, तो वो पूरी दृष्टि नहीं मिलेगी वहां की एक जगह की, लेकिन वो उस पीरियड के लिए वो दृष्टि आपकी वहां भी काम कर रही है। अच्छा, चलित की भी दृष्टि अपन मान लेते हैं। क्यों? शुद्ध कुंडली चलित कुंडली ही है भैया। अगर चलित कुंडली अगर नहीं बना पाते हैं तो आप हम्म 100% प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, 50% पे बहुत ही चलिए बस आप। हाँ नहीं, ये बात सही है, उसी से फिट बैठता है चलित से। ठीक है ना? हम्म जितना भी बड़े से बड़ा एक्सप्लोजर होगा वो चलित कुंडली ही देखता है। ये गुप्त गुप्त राज है। हम्म ये गुरु वो जी जो जाएगा लगन ये कि हम नहीं देखते हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन गुप्त ये है वो देखता वही है। ये जो लगन कुंडली होती है इसमें तो आधा ही होता है फिर। क्योंकि इसीलिए जब लोग फंसते हैं, ये संधि लगन की कुंडलियां आती हैं हम्म तब दिक्कत आती है। ये सीक्रेट सीखा है चलित कुंडली के, संधि लगाने के लिए। ठीक है ना? 13 डिग्री से लेके जो 12 से लेके अब 20 तक 18 तक चलती है, उसके बाद जो दिक्कत आती है उनके लिए दिक्कत आती है। चलिए, ये तो हो गया आपका नवम। नवम भाव। हम चलें 10वीं चला जाए, अगर राजेश जी जी गुरु की जी। आज्ञा हो तो। जी गुरु जी। 10वां भाव क्या है? काल पुरुष कुंडली के आधार पे 10वां भाव मकर राशि और शनि ग्रह के अधीन आता है। इतना आप सभी पता ही है। जी और हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे ग्रंथों में हमारे जो सचार एक्सपर्टों ने हेलो, आवाज आ रही है? अरे जी गुरु जी। हाँ, तो 10वां भाव जो होता है, भैया कैमरा ऑन ऑफ है क्या? हाँ जी हाँ जी, ऑफ है जी, ऑन ठीक है। चलिए, तो मकर राशि और शनि ग्रह के अधीन आता है। जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने और ऋषि मुनियों ने जो कहा, एक चीज कह रखी है जो आप लोगों को भी ज्ञात होगी, कि 10वां भाव यानी मकर राशि के अंदर शनि उच्च के होते हैं। मंगल देव, पता है ना? हाँ सर, जी गुरु जी। 24 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर शनि की कर्म कर्म की राशि होती है, और कर्म की राशि में मंगल देव पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। और शनि के साथ संबंध मंगल के साथ बनता है तो पराक्रम बनता है। पराक्रम में अधिकता आती है, कर्म में और ऊर्जा आती है, तो यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं मंगल देव। गुरु जी मंगल हो गए क्या शनि? मंगल देव, जी शनि की राशि होती है ना ये। जी शनि जी जी कर्म कारक है, कर्म का भाव है। जी। अगर मंगल 10वां भाव में बैठता है तो आप कोई राशि बैठी हो तो सबसे पहले आप समझ लीजिए दिग्बली हो गया है। समझे सुनीत जी? हाँ सर, बलाबल मिल गया उसको। यहाँ अति विशिष्ट कारक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेनापति को यानी मंगल को
सूर्य की पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ, यानी पूर्ण संरक्षण होता है, जो तुम चाहो वो कर सकती हो, आज्ञा होती है। अच्छा, इसलिए दिखमती है। यानी युद्ध के मैदान में राजा को सेनापति सुननी पड़ती है, ना कि सेनापति को राजा की सुननी पड़ती है। ठीक है ना। और सेना जो होती है वो शनि है। सेना तो शनि किसके अधीन हो जाता है? पूरा पूरा सेनापति के अधीन, राजा के अधीन, खत्म, खुली छूट। गुरुजी मुझे मंगल 0 राशि में हो, 0 डिग्री में हो तो भी काम करेगा जे? 0 डिग्री पे अगर है तो भाई वो आगे चल के आगे ही तो बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा ना जी। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी मंगल की डिग्री बढ़ेगी जी। ये बहुत बड़ा लॉजिक बता रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं 0 डिग्री फलाना डिग्री। अगर आप जीवित हैं और आपकी आयु बढ़ रही है तो ग्रह की भी तो आयु बढ़ रही है ना। जी जी जी। जब वो उस बलाबल पे पहुंचेगा तब उसके अंदर बला आ ही जाएगा। जी। ठीक है ना। जी गुरुजी। तो अब यहाँ पे अगर चले कुंडली लगन शोधन करते हैं, हो सकता है यहाँ अगर आप वो 0 डिग्री दिख रहा हो और वो लेकिन मध्य में आ रहा है तो 13 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में पहुंच रहा हो, तो अगर इस चीज को अगर आप वैदिक कुंडली में लगा के देखते हैं तो आप जब अष्टक वर्ग देखते हैं, कई बार आपको देखने को मिलता है कि अष्टक वर्ग में फलाने ग्रह की डिग्री तो 0 थी या निम्न डिग्री पे था, लेकिन अष्टक वर्ग में उसको अच्छे पॉइंट दिए हुए। जी जी जी। तो ये अष्टक वर्ग यही डिनोट करता है कि चलित कुंडली में वो 0 नहीं है, वो बली है। जी। जो बली दिख रहा होता है वो कमजोर हो जाता है, उसके पॉइंट कम हो जाते हैं अष्टक वर्ग में। सिर्फ यही एक अष्टक वर्ग का सिद्धांत है, शॉर्टकट जो लगाते हैं वो यही है और कुछ नहीं है। सर एक सेकंड, एक बार दोबारा बोल दीजिए सर। वो जो अष्टक वर्ग में जो पॉइंट देखते हैं, बलाबल देखते हैं किसी ग्रह का, कई बार देखने को आता है कि फलाना ग्रह कमजोर है, डिग्री वाइज कम है, लेकिन अष्टक वर्ग में उसको बल ज्यादा दिया हुआ, पॉइंट ज्यादा दिए हुए हैं। हाँ जी। और किसी ग्रह की डिग्री अच्छी होने के बाद भी उसको बल कम मिला हुआ होता है, पॉइंट कम मिले हुए होते हैं। तो अष्टक वर्ग देखने का तरीका यही होता है। जो लोग चलित कुंडली नहीं बना पाते या उसको नहीं समझ पाते, शॉर्ट में अष्टक वर्ग में जाइए, पॉइंट देखिए और बल देख लीजिए। अच्छा। अगर लगन कुंडली के अगर आप इसको अंदाज लगा सकते हैं तो आपको अष्टक वर्ग देखने की जरूरत नहीं है, नमाज देखने की जरूरत नहीं है। जी। ओके जी, समझिए। ठीक है ना। जी। ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूँ भाई, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई रख देता है, तो अगर आपको कहा जाए भैया आप देखिए बताइए, तो आप ये कहेंगे फलाना हम पे बाइक चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपनी खिल्ली उड़ाएंगे, अपनी भी उड़ाएंगे, फिर अपने गुरु की भी उड़ाएंगे, तो आपको कुछ नहीं आता है। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हम बिना सॉफ्टवेयर के भी हम इसको निकाल सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजर नहीं है। जी। अगर हमको कोई उंगली पकड़ा दे तो उंगली पकड़ाने पे हम उसकी 2-3 पिटक कैसे कर दें कि टन उसकी जीवन में होना ही होना है, जी। उसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे बनारस के, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, 4-5 साल पहले की बात है, मैं उनका यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। 98 ईयर की उम्र थी उनकी। उन्होंने एक ही चीज कहा था, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सी पद्धति यूज करते हैं, सब एक ही हैं, लेकिन आपके मुंह से जो निकल जाए उसे सिद्ध करना सीख जाओ, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो ज्योतिषी है।
यानी आपके मुंह से जो निकला है, अगर उसने आपसे कुछ बोला, आपने उसने नक्षत्र बोला, ग्रह बोला, आपने उसको प्रिडिक्ट कर दिया, वो होना चाहिए उसके साथ बस। समझे मनोज जी? जी सर। जी गुरुजी। कि आप उस मतलब आप 100 चीजें मत सीखिए, 10 सीखिए। 10 ऐसे सीखिए कि हाँ भैया, हम आंख बंद करके जो बोल देंगे ना, वो होना चाहिए बस। फिर आप सामने वाला दशा दशा बोल दे आपके सामने, तो दशा पे ही आप 2-3 चीज बोल दीजिए कि तेरा से ये हुआ है, काम खत्म। ठीक है पूरी जी? आदमी जी। भी सामने वाला बहुत चक्का रह जाए एक बार, तो ये आदमी है क्या है। अगर नक्षत्र भी बोल देना, नक्षत्र पे भी आप 3 4 चीज बोल दीजिए उसके, मतलब उसके मुंह से जो कुछ निकले, पट 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 पट। चलिए अब आते हैं दसम भाव में। ये इतना हो गया। जी। जब मंगल दसम भाव में इतना बली होता है, तो मंगल यहाँ पे आने के बाद इतना बली कहाँ किस विभाग में मिल सकता है? पुलिस में, सेना में, अधिकारी रेंज पर, आईएएस पीसीएस, या टेक्निकल लाइन में? कि मंगल शनि का संबंध जो बनता है, ये टेक्निकल भी बनता है, और मेडिकल में भी बनता है, जहां पर जोड़ तोड़ का काम होता है, ऑपरेशन हो जाए या फिर हड्डी जोड़ने वाला, और ठीक है ना? तो यहां पर तो अपनी ऊर्जा लगाएगा और संघर्ष करेगा और ले जाएगा। क्या हुआ? जी गुरुजी। जो मंगल का बल यही इन्हीं चीजों में आएगा, इसी टाइप की चीजों में आएगा। जी। चौथी दृष्टि इसकी कहां पड़ेगी? खुद के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए बहुत सचेत भी रहता है। ठीक है ना? तो खुद के ऊपर है, कर्म करेगा, और उसका फायदा कौन लेगा? खुद लेगा। भले ही ये सिर्फ आदेश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, काम करती है सेना या फिर इनके नीचे काम करने वाले होते हैं, लेकिन उसका फायदा कौन लेता है? इमोशन कौन लेता है इसका? ये पुश करते हैं अपने सेना को, मेहनत वो करेगी या उसका नीचे काम करने वाले लोग करेंगे, लेकिन उसका फायदा, इमोशन का फायदा कौन लेगा? जब तक खुद ले लेगा। ठीक है ना? हाँ, स्वयं के ऊपर कठोर नहीं हो पाएगा। ना कठोर होता ही नहीं है। वही। उससे क्या है कि आप लोगों ने किया, उसकी देन ये है कि हमें और आपको सम्मान मिल रहा है। सेनापति ये कहता है कि नहीं, दाय कभी ये नहीं कहता कि मुझे मिला है, मैंने किया है, लेकिन इनडायरेक्टली वो फल ले लेता अपने लिए। वो ये इसका इमोशन है, लूज पॉइंट, जिसका उपयोग करता है वो अपने कर्म में। क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, आगे पीछे की सोच के ही के काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं कर्म के अंश के लिए। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी। जी गुरुजी। सातवीं दृष्टि जो बताना जरूरत नहीं है इसमें। जी। अब आते हैं अष्टम दृष्टि पर। वैरूपिया है, भवन सुख, ये सब सारा मिलता ही मिलता है। ठीक है ना? जी। अष्टम दृष्टि, अष्टम दृष्टि जब इसकी कहां पड़ेगी? पंचम भाव पर। जब पंचम भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है, और
तो पंचम भाव के एक कार्यकर्ता का नाश भी करती है। क्या संतान हानि होगी, संतान में प्रॉब्लम होगी, या विद्या में प्रॉब्लम होगी, या लव अफेयर में, प्यार में? ठीक है ना। अगर ज्ञान में हानि होगी तो ऐसे लोग अपनी बात मनवाने में हटी होते हैं, जो क्या हमने कह दिया वो तुमको करना पड़ेगा, हम्म और अपनी चलाने वाले होंगे तो इनका प्यार कितने दिन टिकेगा। समझ गए ना। ऐसे लोगों की जल्दी लव अफेयर होते नहीं है, होते हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। और संतान से कुछ समस्या रहती है, आभूषण देखने को मिल जाते हैं, मिस्क्री देखने को मिल जाते हैं। संतान हटी मिलेगी संतान से बनती नहीं है। और कई बार कहते भी हैं कि फौजी हो या पुलिस वाले की संतान जो होती है वो नालायक होती है, कहते हैं ना। हाँ, नॉर्मली बिगड़े हुए ही रहते हैं। हाँ, ये तो हो गया अब अष्टम का। तो सर एक ही कारकत्व पे असर डालता है या तीनों पे डालता है? तीनों भी डाल सकता है, और एक पे मूलता डालता है, एक तो विनाश कर देता है पूरी तरीके से, अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो। ओके। ठीक है ना। अरे पुनीत जी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम फालतू में पढ़ा रहे हैं आपको? नहीं नहीं सर नहीं भैया, इस पर बता दिया करो भैया कि समझ में ये है कि नहीं, सही है कि नहीं है, कि हमें पता है, तो बी फ्रैंकली। नहीं नहीं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ, देखो भैया, हम यहाँ तो बक बक लगना शुरू हो जाते हैं, क्या बोल रहे हो वो तो पता ही नहीं चलता फिर। ले लो भाई, ले लो, अगले जन्म में आप भी, अगले जन्म में या फिर कुछ समय बाद आप भी बकना शुरू कर दोगे। लो ये एक समय आपका भी आएगा कि किताबें खोलना बंद कर दोगे। याददाश्त खराब है इसलिए भूल जाता हूँ, वो वाला चक्कर है बस। चलिए, 11वां भाव। 11वां भाव जो है शनि का ही अपना ही भाव है दूसरा, जिसे कुंभ राशि डिनोट करती है, और अंधकार में राशि है। इसको खुद पता नहीं होता क्या आना है, क्या देना है, क्या मिल जाने वाला है। ठीक है ना। और मंगल का यहाँ पे जाना भी टेक्निकल बना देता है, और लाभ देने वाला बना देता है। साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करके, नियम बना के, अनुशासन चला के, उसका यूज करते हुए फायदा ले लेता है, लाभ लेता है। ऐसे लोगों के मित्र भी बहुत होते हैं, और उनसे लाभ भी लेते हैं, और ये नियम कानून अपने लाभ के लिए अपने अनुसार बना देते हैं और भंग कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि किसी कुंडली आपके पास अगर हो और उसके 11वें भाव में मंगल बैठा हो, तो एक चीज देखने को मिलेगी आपको, ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों को अपने घर पे नहीं लाता, अंदर अंदर नहीं ले जाता, घर के बाहर से ही भगा देता है, घर के अंदर एंट्री नहीं देता। क्या हुआ? कि अगर इनके बहुत से मित्र होंगे, कोई कुछ ही मित्र होते हैं जो घर के अंदर आते हैं। अच्छा, एक की कुंडली मिली तो है सर, पर इतना उसको जानता नहीं कि बचपन में या वैसे। गुरुजी मेरी पत्नी की है। देखो, बिल्कुल सही कहा आपने। सही कहा। चलिए, बहुत जी।
क्यों नहीं लाता सर? घर की घर घर में क्यों नहीं लाता? घर के अंदर इतनी आसानी से थोड़ी लिया देगा। घर के बाहर ही निपटा देते हैं। ये अपना भेद किसी को देना नहीं चाहते। अपनी जानकारियां दोनों ले तो लेंगे, लेकिन देते जल्दी नहीं है। पूछिए पत्नी से, अपनी अपने राज कैसे देती है जल्दी से। जी जी जी। जो भी इनके मित्र आते हैं वो दुकान में बिठाते हैं, घर के अंदर नहीं आने देते, बार बार से ही बातें बहुत करके कम निकला। मित्र होंगे जो घर के अंदर की पूरी अंदर एंट्री मार पाते हैं। बहुत मुश्किल से मार पाते हैं। जी जी जी। कोई भी नहीं आता। ऐसे लोगों को अपने घर की दहलीज पे बात करने में बहुत मजा आता है, बाहर खड़े होके चौखट पे। सही बात कही आपने, सही बात कही है जी। गेट के अंदर ही बाहर ही बातें करती है। हम बाहर आ जाते हैं, अंदर तो बुलाना ही काहे के लिए है। ये चीज होती है कि अपने घर की प्राइवेसी भंगनी होती है। ऐसे लोगों की चौकन्ने होते हैं ये लोग। एक पुत्र संतान आपस में मिलती है, ठीक है ना। जी तो आपके पुत्र होना चाहिए फिर तो। जी जी। चौथी दृष्टि इसकी जो है कुटुंब पर पड़ती है, धन पर पड़ती है। ऐसे लोग अपने कुटुंब पे खर्च करते हैं और कुटुंब के लोगों पे ही इमोशन रहता है इनका। उनकी ज्यादा स्टिक नहीं हो पाते ये। और कुटुंब में नॉर्मल रहते हैं और कुटुंब के बाहर के लोगों पे सब बोल देंगे। क्यों जी? जी 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 गुरु जी, बिल्कुल सही अभी है। अपने मायके में ज्यादा इंटरफेयर ज्यादा बोलती नहीं होगी, ज्यादा कर पाती होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने घर के बारे में ही सोचिए। जी गुरु जी, कुंडली मेरे पास मिली है, लेडीज है। हाँ। तो मतलब सेम ही है, ज्यादा कभी शादी होने को है, अभी होने वाली है। पर हम्म। शांत रहती है अपने घर में, चुपचाप, आलस बहुत करती है, किसी से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, चलिए अब इसकी आते हैं अष्टम दृष्टि पे। छठे भाव। तो छठे भाव पर इसकी अष्टम दृष्टि पड़ती है, जो मार्ग होती है, आ ही चुके हैं। ऐसे लोग अपने दुश्मन से भी लाभ ले लेते हैं, मार्ग होने के बाद भी। छठा भाव भी अच्छा नहीं है और छठे पे अष्टम दृष्टि पड़ जाए, दुश्मन पर भी अच्छी तेज निगाह रखने वाला तो कभी नुकसान खाएगा। क्यों दुश्मन का जी? नाश कर देगा एक तरह प्रवीण जी, जी, लाभ तो नहीं पता, लेकिन हाँ दुश्मनी कर देती है, झगड़ा तुरंत करती है। टुकड़ा कर लेगी, उसको डाउनफॉल करके वहां से उसमें विजय ही पाएगी, लाभ ही ले लेगी। अगर हाँ, ऐसे लोग किसी के लाभ लेती कोर्ट कचहरी या लफड़े में डाल देते हैं, फंस जाते हैं, तो उससे फायदा ही ले लेते हैं। हो सकता है, पर यह है कि लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में कर, मतलब किसी न किसी से होता ही रहता अरे है। इनसे पूछिए, राजेश जी से पूछ लीजिए, बता देंगे। जी। ऐसा है कि नहीं? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं तो करती, पर झगड़े को निपटा लेती है। निपटा लेती है ना। जी अगर किसी के निपटारा वकीलात करने बैठ जाए ना और पैसा लेके काम करे ना, तो फायदा ही ले लेंगी। जी जी। तो सर छठे घूस भाव कचहरी पे, के लाभ लेते हैं, नौकरी में भी लाभ मिलता है। छठे भाव पे अगर बुरी दृष्टि पड़ रही है तो उसके तो बुरे प्रभाव नहीं देगा क्या? कि भाई छठा भाव भी बुरा है, तो मेन बात ये भी तो समझिए ना, बुरे को बुरा मिल रहा है ना। तो बुरा, छठा भी बुरा है, अष्टम भी बुरा है और लाभ है वहां पे, तो भैया लाभ तो बुरे पे बुरा लाभ ही तो हो गया ना उसका। छठे भाव से लेते हुए हमेशा लाभ निगेटिव मत देखो ना, पॉजिटिव भी देख लो। अच्छे के लिए बुरा है भाव अष्टम। माइनस माइनस प्लस हो गया गुरु जी यहाँ पर। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बात सही है प्रदीप जी। ये टेक्निकल भाषा यूज करी इन्होंने। तो मतलब अगर छठे भाव पे
पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो अच्छी मानी जाएगी। 10। तो 11वां भाव कौन सा अच्छा है? हाँ ये भी तो बेकार है। हाँ, त्रिशिड़ा है ये। तो बस। हम्म। तो अब ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे छोटे मामा से, छोटी मौसी से नहीं बनती है, विवादित रहते हैं थोड़ा सा, या मतलब ही नहीं रखेंगे। बिल्कुल सच है गुरु जी, बिल्कुल सच है। ठीक है ना, ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर। जी, कि मामा छोटे माई मामा से छोटी मौसी हो, छोटे मामा हो, नहीं बनती। अपने ननिहाल गई थी, वो झगड़ा करके आ गई मामा मामी से। और ऐसे लोगों की पैरों में आए दिन कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, रोग ना रोग। ठिब्बा लगता रहे, पैरों में मोच आती रहे, गिरता रहे, या कोई ना कोई रोग, हड्डी समझ। अब है कि नहीं, अभी दो लोग बताएं। गुरुजी मेरी पत्नी में है, पैरों की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कभी कभी चलती रहती है जी। ये तो हो गया भैया आपका 11वां भाव। तो अंतिम पे चला जाए, कहें तो। हाँ गुरु। जी गुरुजी। आज मंगल समाप्त होते, 3 दिन का मंगल ने 3 दृष्टियां होती हैं, 3 दिन ले लिए पूरे इसने। तो 12वें में मंगल, फिर से यहाँ पर क्या है कि मंगल की ही राशि आ गई, सॉरी, गुरु की राशि आ गई, 12वां भाव। ठीक है ना, मोक्ष का भाव बोलते हैं। और गुरु की द्वितीय राशि होती है, जल तत्व राशि हो जाती है यहाँ पर। कि मंगल की प्रथम राशि के अंदर अग्नि तत्व आता है, लेकिन द्वितीय राशि के अंदर जल तत्व आता है। एक राशि में मंगल उच्च बलशाली होता है, तो दूसरे में मंगल डाउनफॉल में होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते कि 9वें भाव में मंगल बली था तो 12वें भाव में भी मंगल बली होगा, कि वहां पे अग्नि तत्व मिल रहा था, अग्नि की चेतन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पानी में मंगल क्या करता है, दलदल हो जाता है। ठीक है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? जी गुरुजी जी। आ रही है सर, आ रही है। तो 12वें भाव में जब मंगल बैठेगा तो उसके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पुरुष जातक और स्त्री जातक के 12वें भाव में। अगर मंगल अगर 12वें भाव में पुरुष जातक में बैठा हुआ है, इतने अच्छे बुरे इफेक्टफुल आदमी नहीं माना जाता, ना देखा जाता है। अगर लेकिन यही किसी महिला जातक की कुंडली की 12वें भाव में मंगल बैठा होता है, इसे अच्छा योग नहीं मानते। ठीक है ना। सुना तो होगा इतना। हाँ सर, हिम्मत दे देता है उस भाव के कारक तत्व के लिए। ठीक है। तो कि चौथे 12वें भाव में सैया सुख का घर होता है। ठीक है ना। अगर जी। एक आम आदमी के लिए अगर सोचा जाए तो सैया सुख का घर होता है 12वां भाव। तो किसी महिला की अगर 12वें भाव में मंगल बैठा होता है तो सैया सुख में कमी कर देता है। अच्छा। ठीक है ना। क्यों कर देता है? अब यहाँ पे हम अष्टम दृष्टि को पहले ले लेते हैं। ठीक है ना। अष्टम जी दृष्टि उसकी जो होती है 7वें भाव पर पड़ती है। 7वां भाव जो होता है उसके पार्टनर का होता है।
अगर किसी जातक की पत्नी खत्म हो जाए तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आदमी को सोचता नहीं है, समाज में वो जी लेता है फिर भी। लेकिन किसी महिला की कुंडली में 12वें भाव बैठता है, 7वां तो विधवा हो जाती है, जीवन व्यतीत करना आसान नहीं होता। ठीक है ना, तलाक हो जाता है। जी। ठीक है, अब यहीं पर ये 7वां भाव आपका पार्टनरशिप का भी होता है। ऐसे लोगों की पार्टनरशिप नहीं चलती, व्यापारिक भी नहीं करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए उनका। ठीक है ना। अब यहाँ पर सर चौथी दृष्टि जो होती है पराक्रम पर पड़ती है। बारहवें भाव की से दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तृतीय भाव पर, तो क्या होगा? ज्यादा बताएगा? मेहनत नहीं कर पाएगा। छोटे भाई बहन के सामने ये शांत रहते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोगों को बाहरी लोगों से बातें करना या उनके साथ लगाव रखना या उनके साथ कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, और समय देते हैं, उसमें सुख ढूंढते हैं। मुझे एक बार मुड़ के बोलिए, हम्म एक बार रिपीट कीजिए। ऐसे लोग जो होते हैं पराक्रमी होते हैं, लेकिन इनका जो पराक्रम है, जो सुख है, वो पाने के लिए दूसरों से कम्युनिकेशन करना, बाहरी लोगों से उनसे मेल जोल बनाना या उनके साथ इंटरव्यू चर्चाएं करना, मेल तो छोटी यात्राएं करना, विदेशी बाहर जाके छोटे तीर्थ यात्रा करना या बाहर घूम के आना, इसमें ये अपना सुख ढूंढते हैं और उसमें ही अपने को मगन रखना चाहते हैं, और उस यही इनका इमोशन होता है, सुख पाने के लिए। अब बताइए। गुरुजी मेरे पास एक कुंडली आई है, तो मतलब वो डिस्टर्ब रहता है, कहीं भी काम नहीं बनता और पेट में समस्या बनी रहती है। तो पेट, यहाँ पर हमने क्या पराक्रम, अपने आप को इधर उधर घूमना फिरना, बाहरी मतलब लोगों के कहीं संपर्क में रहना, इसी में जी अपना सुख ढूंढना और पराक्रम दिखाना, और उसको भी पूरी तरह ना दिखा पाना। जी हाँ, ये तो है, मतलब बाहरी लोगों से संपर्क रखते घर में भाई ज्यादा नहीं। लोग, हाँ जी, ये अपने तो है। छोटे भाई बहनों से भी इनकी अच्छी तरह नहीं बनती, नहीं बनती जी, ये भी सच है। उनके सामने ये डाउनफॉल में रहते हैं, वो बोल भी ज्यादातर नहीं बाहर पाते। है, बाहर के लोगों से काम हाँ, ढूंढते हैं पर काम नहीं बनता। और सबसे अच्छी बात तो आपको बताता हूँ आज। हम्म, चलिए, ये बताएंगे शुक्र में। अब तो शुक्र पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे एक भूल जाएंगे सर, अभी बता दे। बता दीजिए गुरुजी। बात। मैं नहीं भूलूंगा। ठीक। ठीक है ना। हम्म यानी 12वें का जो मंगल जो होता है, महिलाओं के लिए खराब है, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुष तो अपना हाथ पे मार लेता है। पर वो मेरा अपने गुरु। राशि का है गुरुजी, उनका मंगल अपने राशि हम्म का, अपने राशि का है, मेष राशि का 12वें में। तो वो कम ज्यादा हो जाएगा ना, वो अपने में ही खोए रहेगा, अपनी दुनिया में रहेगा तो। हाँ जी, वो तो है, मस्त रहता है बंदा। हाँ। मेरा भी हाँ जी 12वें में। हम्म मेरा मंगलवार में है गुरु जी। अरे यार, इतना जैसे बकरा हूं तो कुछ तो बोल लेते, कुछ मिला कि नहीं मिला। तो सर पुरुष को भी विवाह वैवाहिक सुख में परेशानी देगा क्या? तो पुरुष को तो दिक्कत नहीं देता, लेकिन ऐसे में कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो उसी से द्वार फिर शादी कर ले, विधि विधान से।
मंगल शांति करा लेनी चाहिए। यहाँ पर कुल मिला के मंगल ही होता है। अगर यहीं पर अगर 12वें भाव के अंदर मंगल की खुद की राशि बैठी हुई है या धनु राशि में बैठी हुई है तो मंगल ही नहीं होता। मेरा अपना राशि का वृश्चिक है गुरुजी। वो खुद का है ना, तो मंगल ही उसके फल खराब नहीं देगा। यहाँ पे थोड़ा ये इफेक्ट कम हो जाते हैं। लेकिन अगर दिक्कतें आ रही हैं, कुंभ विवाह कर लेना चाहिए या फिर मंगल की शांति करवा लेनी चाहिए या फिर दोबारा उसी व्यक्ति से दोबारा शादी कर ले। नहीं, शादी तो हो गई है पर अच्छे से पति पत्नी रहते हैं, इनमें आपस में कोई वो नहीं, क्योंकि अपनी राशि का है ना, मेष राशि का। अपने राशि में मेंटेन कर लेते हैं। हाँ तो जी। अपनी राशि के मंगल को मंगल ही नहीं कहते कभी भी, ठीक है। अपनी राशि का बैठा हो, धनु राशि का बैठा हो, सिंह राशि का बैठा हो, मंगल मंगल ही नहीं होता, ऊर्जावान होता है। ठीक पुनीत जी। ठीक है सर, बिल्कुल। ये वैदिक के रूल हैं, वैदिक के मान सभी के में चलते हैं। तो ये तो वही आपके हो गए। सर कोर्ट कचहरी और उसके लिए क्या बोलेंगे इसको? काहे के लिए? भैया 12वें भाव में है तो विदेश का कोर्ट कचहरी, तो ये रोग ऋण कर्ज लेना, ठीक है, कर्ज चलता रहेगा। नौकरी करना, कर्ज लेना देना, ये बना रहता है इनका। ये इनमें तो जीवन का फायदा अपना देखेंगे तो ले लेंगे, चुका देंगे। अच्छा, नहीं मिल अगर चाह तो सोचेंगे कि हमें लिए तो लिया है, देना पड़े। सप्तम दृष्टि में है गुरुजी वाला। हाँ, सप्तम दृष्टि पे है, क्योंकि ये जो लेते हैं अपने सुख और अपने व्यय भाव के खर्चों के लिए लेते हैं। वैसे इनको कर्ज लेना नहीं चाहिए आसानी से, दिक्कत आ जाती है। इनके पास पैसा आता है तो ये भग जाते हैं बाहर घूमने के लिए। ऐसा है क्या? देखो जरा, किसी का 12वें में मंगल बैठा हो तो घूमने का माहिर है क्या? मेरा गुरुजी है। घूमने जाते हो? चला जाता है गुरुजी सारा दिन। पैसा आते ही पॉकेट में। तभी जाना गुरुजी, ऐसे कहा जाना गुरुजी। एक कुंडली है सर, तो लेकिन इनका जो अपने खुद की राशि का है, लोन ब्याज या कर्ज लेने में ये विश्वास नहीं रखते। हाँ गुरुजी वो तो है। क्योंकि लेने की पहले वापस कैसे करेंगे इसके लिए सोचते हैं ये। एक कुंडली कन्या राशि का है मंगल 12वें में, तो उनकी जिंदगी में कोर्ट केस वगैरह चलते ही रहे हैं और लाभ भी दिख रहे हैं। हाँ मतलब अभी मतलब हारे नहीं है, लाभ ही मिलेगा 12वें भाव में 12वें भाव में। हाँ, आसानी से हारेंगे भी नहीं। ये 12वें भाव में बैठा हुआ है, सत्रहवें भाव को देख रहा है, तो ये आसानी से हारेंगे भी नहीं और पैसा खर्च भी कर देंगे उससे उसकी कीमत से ज्यादा। अच्छा। अब आप देख लीजिए। और उनके क्या कर्जा वर्जा बना रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लेते रहते हैं लोन पे। बैंक में है तो सस्ता लोन मिलता है, तो हमेशा कर्जा लेके रखते हैं वो। यहाँ पर फल मिलता है ना, बुद्ध से साथ कल बताया था ना आपको। बुद्ध साथ में बैठा है। हाँ, फिर तो नंबर 1 के यहाँ पे माहिर खिलाड़ी होंगे ये, झूठ बोलने में नंबर 1। हाँ बिल्कुल। ये सब रहते हैं। अरे जब मंगल बुध की युति बन जाए ऐसे आदमी से बहुत सावधानी से, सफेद झूठ बोल जाएगा मुंह पे, आप विश्वास कर ले जाओगे जान के भी। अरे आदमी झूठ बोलता है फिर भी फंस जाओ। ओहो।
ऐसे ऐसे महान महान लोग होते हैं। पॉकेट में 10 पैसे नहीं होंगे और 20 लाख की सौदा कर लेंगे आपसे, अच्छा। इतना दम रखते हैं ये। तो सर मंगल बुध के साथ में या बुध की राशि में है तो शत्रु राशि में और पावरफुल है। हाँ। राइट। टाइम कितना हो गया? टाइम भी पूरा हो गया, क्या बात है। टाइम एग्जैक्ट जी, फिर जहाँ पर मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ज्यादा ज्यादा क्या करना चाहिए 12वें में? 12वें में अगर आप 12वें वहां बैठा हुआ है, भाव भावंत हमने आपको सिखाया था। जी। और वहां से कितनी दूर जाके बैठ गया, उसको लगाओ, वहां के फल में इस फल को जोड़ दो, जी। और वहां के फल में जो जहाँ जहाँ कारकत मिला हुआ है वहां में कमी, वहां क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आप डिपेंड करिए अपने आप को कि आपको क्या चाहिए वहां से। आप आया समझ में? नहीं आया? आगे क्यों भाई जी? हाँ सर। क्योंकि इनका अगर वहां बैठा हुआ है तो पंचम का और 12वें का स्वामी हो गया ना इनका। तो पंचम भाव स्वामी अपने से कहाँ गया, तो उसके क्या फल होते हैं बाबा भवंत में। और अष्टम में खुद का भी बैठा हुआ है, तो 12वें भाव स्वामी 12वें भाव में। पंचम से नवम चला गया तो अच्छा हो गया। पंचम नवम गया, 12वें में है ना इनका, कहाँ है? अष्टम गया ना। अष्टम में है, अच्छा। तो चतुर्थ चला गया और 12वें भाव से दशम, तो अच्छा तो नहीं है सर चौथा मंगल तो। अच्छा नहीं है चौथा मंगल तो। अब ये शिक्षा के लिए बाहर गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, गया था बाहर तो। लौट के आ गए। हाँ, आ गए। ये बहुत ज्यादा तो वहां का हो गया इनका। शिक्षा का बहुत ज्यादा सुख भी नहीं मिला होगा, मतलब कोई बहुत आप टॉप वॉप टाइप नहीं कर पाए होंगे। नहीं। प्रेम प्यार मोहब्बत वो भी नहीं होगा। सफल नहीं होगा। हुआ है ये चीज बता रहे हैं। अगर ये शोध में या फिर किसी रिसर्च में या फिर तंत्र मंत्र की विद्या में जाते हैं तो ये तरक्की करेंगे चुपचाप तरीके से। ये जल्दी से बताते हैं, किसी को नहीं है। और वही ना, इनका ज्ञान का स्वामी गूढ़ विद्या के घर में आ गया तो ये ज्योतिष में घुस गया। ये कहीं भी जाते हैं बाहर लोगों के पास तो वहां पे अपने को उच्चत्व बल देख के बात करते हैं। पूछो उनसे। जी गुरुजी बोलिए। कहीं काम करने जाते हो वहां पे आप बल रख के अपनी वाणी को दम रख के बात करते हो वहां से। क्या हुआ? कर्मकांड करते हो? जी जी जी। किसी यजमान के यहाँ जाते हो, जी। वहां जो करते हो तो उसको इस तरीके से करते हो जो हम कर रहे हैं वो सबसे सही है। वो तो करना पड़ता है। दबते नहीं हो वहां पे। हाँ। जो हम कर रहे हैं वही नियम है। जी। यानी अगर आप तंत्र मंत्र के काम में या किसी रिसर्च के काम में गूढ़ रहस्य के काम में काम करेंगे तो आप बल वहां से अच्छा कमाएंगे। तो सर अब इनके लिए मंगल को आप योग कारक कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? क्योंकि पंचम आपने कहा था कि बाद में भावुक पुरुष जातक के लिए इतना खराब नहीं होता। उसको सिर्फ समाज के अंदर बाहर जाके उसको उपयोग करना आना चाहिए। अगर दलदल है, दलदल अगर बना है, दलदल की मिट्टी को उपयोग करके हम गारे को उपयोग करके और पत्ता जोड़ते हैं तो मकान बना देते हैं। इनका तो अष्टम में है ना।
अरे स्तंभ में का है, 12वें भाव में तो है। ये किराएदार स्तंभ की राशि है ना खुद की। गुस्सा भी कर लेते हैं ये हाइपर होके। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। प्रदीप जी, कौन से भाव में बैठा हुआ है मंगल? 12वें भाव में है भाई। जो 12वां भाव लास्ट पड़ा अभी, वृश्चिक राशि का है। अच्छा, वृश्चिक। नहीं, वृश्चिक का उस स्वयं में ही बैठा हुआ है। ओके, 12वें में बैठा हुआ है। समझ। हाँ। हम्म। हाँ तो गुरुजी फिर एक चीज ठीक है। और कंफर्म करना था, क्योंकि आज हाँ बोलिए। मंगल समाप्त हो रहा, तो मंगली किन किन भाव में पक्का माना जाएगा और मंगल दोष किन किन भाव में पक्का माना मंगल जाएगा? भैया देखिए, 10वें भाव में मंगल ही नहीं होता। जी, किसी भी राशि का हो। ठीक है ना। पहले भाव में भी मंगल ही नहीं मानते। जी ठीक। जी। मानते हैं। नहीं, सुना कि 8वां और पहला और चौथा शायद दूसरा मंगली। घर, दूसरा घर जी भी मंगली में माना जाता है। जी बहुत लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक है। चौथा घर मंगली होता है। जी 7वां भाव मंगली होता है। जी 8वां भाव मंगली होता है। 12वां भाव मंगली होता है। जी। इनमें किसी भी राशि का हो मंगलिक माना जाएगा। और इनमें अगर मंगल अपनी खुद की राशि का है, सूर्य की राशि का है और धनु की राशि का है तो मंगल ही नहीं होता। ठीक है जी। ठीक है ना। जी जी जी। ठीक है। मंगल सर, दोष। नहीं, शुभम जी आप पूछिए। जी। जी को कह रहे हैं। नहीं नहीं, शुभम जी आप पूरा कीजिए। वो मंगल दोष अभी मंगल होता है। क्या होगी कुंडली, 9वें भाव में मंगल बैठा है। ये जी तो मैं दूसरा पूछना है, ये शुभम जी के बाद वो अपनी बात कर लें, फिर पूछूंगा। हाँ तो मुझे बोलिए। मतलब मंगल दोष अलग होता है, मंगलिक अलग होता है। मंगल दोष क्या होता है ये बता दीजिए थोड़ा सा। यही मंगल दोष और मंगली यही ऐसी चीज होती है। तो किसी एक ब्राह्मण ने मेरे से बोला था कि लगन का मंगल अगर केंद्र में अशुभ ग्रह क्रूर ग्रह हो तो मंगलिक नहीं होता। ये सही बात है? अगर एक चीज और होती है कि अगर मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जी या मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो मंगली भी निम्न मंगली हो जाता है, भंग हो जाता है। जैसे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए। ठीक है ठीक ना। है। ठीक है। हाँ ये भी हम कह ठीक देते है। हैं। ठीक है जी, हो गया। पुनीत जी पूछिए आप। अगर नवमान कुंडली में भी जाके अगर मंगल ही नहीं भंग हो रहा है तो भी उसे मंगली भंग कह देते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा। जी जी। बहुत अफवाह है। आप पुनीत जी बोलिए क्या कह रहे हैं आप। सर, ये एक सैंपल है। इसके अंदर मंगल जो है लग्नेश है। हाँ क्या कह रहे हैं आप। ये एक सैंपल कुंडली है, मंगल इसमें लग्नेश है और बैठा है नवम भाव में। नवम भाव में बैठना अच्छा होता है मंगल का, जैसा अपन ने अभी पढ़ा था। हाँ। लेकिन यहाँ पे ये नीचगत राशिगत चला गया और डिग्री भी नीच के आसपास की आ गई, 24। तो अब इसका क्या प्रभाव माने हम? अब देखो यहाँ पर ये है, इसे बैक जाएगा और बैक में जाके 12 डिग्री 12 भी ये कर देंगे और ये यहाँ पे भी बैक में आ जाएगा 24 12। चलित में भी यहीं रहेगा। चलित में भी यही रहेगा। देखो हम्म। अगर यहाँ पर व्यक्ति क्या है कि जिसे लगने वहां पहुंच गया, हम्म। उच्च मतलब भाव में तो उच्च है, बलिय है। हाँ ठीक है ना। जी। ये खुद नीच का हो गया वहां जाके। हाँ बिल्कुल। ये भाग्य ने तो उसको अच्छा कुछ दिया सब कुछ, और ये मेंटेन अब उसको कितना कर पाएगा जाके उसके पास उस राशि का। तो अब इसका क्या फलित करूंगा? मतलब मैं कंफ्यूज हो अब जाता यहाँ पे हूँ। चंद्र जो है, चंद्र भी साथ में बैठा हुआ नीच भंग भी तो कर रहा है। नीच भंग तो हो गया, वो चंद्र भी साथ में, गुरु की दृष्टि भी है। नीच भंग भी हो गया यहाँ पर। हम्म। तो ऐसे यहाँ पर ये व्यक्ति जो है दमदार होगा, चालाक भी होगा, लेकिन चलित कुंडली है। इसके आयु के 24 से 30 साल के बाद इसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा परिवर्तन या बुरा परिवर्तन?
बदलाव आएंगे। जब बदलाव जब जीवन में आते हैं तो संघर्ष के साथ आते हैं। अच्छा। अब आप देख लीजिए इसको, जिसकी कुंडली जो है कहाँ गया, शनि कहाँ गया इसका, शुक्र ये रहा लग्न में, नहीं शनि एकादश में। अब इसकी आयु जो है ये समझ में मान के चलो कि 80 के पहले का जन्म है इसका। 80 81 का है, 80 81 का है ना इसका जन्म। नहीं सर, 2007 का है। अभी वाला है क्या? हाँ। बच्चे की कुंडली क्यों देख रहे हो? तो अभी इसकी आयु कितनी हो गई? 7 का भी है तो 7 14-15 की तो हो ही गई, 15 साल कुछ, 14 साल। किसकी है? बच्चे की है अपने? हाँ सर, मेरे बेटे की। तो क्या, मैं हमेशा यहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ कि चक्कर क्या पड़ता है। मुझे लगता है कि लग्नेश है तो मंगल उसको स्ट्रांग होना चाहिए और मंगल उसको कुछ स्पेसिफिक ट्रेड देना चाहिए। और अब बेटा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, यहाँ पर नवम भाव जो है उसका भाग्य भी है। उसको पिता जो है उसको इतना कुछ दे रहा है, पिता चाहता ही नहीं है कि वो ऐसा एफर्ट मारे। अच्छा। यहाँ साथ में माँ बैठ गई, माँ बहुत केयर करने वाली हो गई उसकी। हाँ, माँ ही नहीं चाहती, पिता तो चाहता है कि करे मेहनत। ठीक है। अब गुरु जो बैठा हुआ है वो एक तरह का कहा जाए नीच का है। गुरु का भी नीच भंग हो रहा है, मंगल का भी नीच भंग हो रहा है। ठीक है ना। लड़का कुछ अपने दम पे आने कुछ करेगा, बदलाव करेगा। चक्कर क्या है सर, कायदे से देखूं अगर मैं नॉर्मल तो भाई मंगल लग्नेश होकर के त्रिकोण में बैठा है तो आदमी बहुत ये आप ही मांगिएगा 24 से 30 साल के बीच में इसके जीवन में बदलाव आएंगे। पर क्या है सर, मुझे लगता है कि ऐसी कुंडली वाला जातक हिम्मत वाला और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा है। लेकिन ये इसमें हिम्मत नहीं है, मतलब कम्पिटिटिवनेस नहीं है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी अगर 15 में चल रहा है, 15 का मतलब ये बुध के अधीन चल रहा है अभी। इसको कुछ जल्दबाजी भी रहती होगी अभी इस समय। गुरु की डिग्री गुरु 27 डिग्री पे है, क्या बात है। तो शुक्र अभी 2 12 14। अब तो ये पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर भेजने मूड में हो गया इसको। हाँ, मूड तो वही है सर, ये बाहर जाने की मूड में है और बाहर जाएगा ये। तो क्या एवरेज स्टूडेंट है एक तरह से, तो अब यहाँ तो कोई बड़े कॉलेज में तो इसका पंचम भाव एक्टिवेट हो गया है। अच्छा जी, नाड़ी से। ओके। तो आप मेरे को ये बताइए सर कि अब जैसे इसको मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत 15 साल की आयु पे इसको जाना चाहिए बाहर। नहीं 15 है अभी, कितना पूरा हो गया ये? नहीं, अभी 13 में लगा है, 13 है मतलब 8th क्लास में। तो अब जैसे मुझे लगता है कि ये हिम्मत वाला होना चाहिए था, किसी से डरे नहीं ये वो। लेकिन क्या है ना, तो ये लड़ाई झगड़ा करता है ना, इसको कोई बहुत कुछ पाने की एकदम से लालसा होती है ना कि यार मैं ये कर गुजरूं। कम्पिटिटिव वो नहीं है बिल्कुल। इसके जीवन में अभी एक चेंजेस लाइफ का आएगा। अब वो लाइफ में चेंजेस क्या आएगा वो मैं नहीं बताने वाला। अच्छा। अब ये पुनर्निर्माण में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मंगल नीच का है, ऊर्जा को शांत किए हुए है। गुरु के ज्ञान को भी ये समझता है, ये पहले ऐसे नहीं बोल देता है किसी सामने। अभी थोड़ा मार्क्स लिस्ट में कम आ रहे होंगे इसके, पढ़ाई ज्यादा कर रहा है लेकिन मार्क्स और आउटपुट में कमी है इसके अभी प्रेजेंट टाइम में। हाँ, लेकिन मतलब उसको फल मिल जाएगा उसको। हाँ, 70% के आसपास इस टाइप से आते हैं, एवरेज आते हैं मतलब। जब हमारे टाइम पे 70% की वैल्यू थी, आज की टाइम 70% की क्या 80% की वैल्यू नहीं है। 90s में आते हैं लोग। पर मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे मंगल अगर नीच का हो गया लेकिन अच्छी जगह बैठा है तो उसका क्या फल देता है? तो भैया वो ऐसा व्यक्ति जो है अपना जो ऊर्जा को फालतू व्यस्त नहीं करेगा,
वो लोगों की बात समझेगा, उसको उपयोग करेगा, तब उसको अप्लाई करेगा दूसरों पे, ऐसा नहीं करेगा, आदेश नहीं देगा आसानी से किसी को। पर ऐसा नहीं है क्या कि नीच का मंगल गलत काम की तरफ प्रेरित करे, गलत डायरेक्शन में प्रेरित करे आदमी को? ऐसा नहीं होता क्या नीच का होने से? अरे भाई, शादी के लिए अभी इतनी जल्दी क्यों सोच रहे हो? नहीं, शादी कहाँ सोच रहा हूँ भाई। अरे मेन मंगल। बात है कि यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर वो नवम भाव में जा रहा है, भाग्य से उसको सुख मिल रहा है ना, हाँ ऐसा देखिए, हाँ, तो भाग्य से उसको सुख मिल रहा है, उस सुख के कारण वो सुख में जीवन व्यतीत करता है अपना, ये नीचे उसका, तो वो अपनी ऊर्जा को उपयोग कर ही नहीं पा रहा है। अब जिस घर में रहता है, मकान में अब नवम भाव है, आए दिन मकान चेंज होना भी आप भी मान लीजिए, मकान के सुख प्रॉपर नहीं, मकान में विवाद रहना, कुछ समस्याएं रहना। अब जो राशि है उसको आप चौथे भाव पे लगा दो ना सीधे जाके, अच्छा उसके लिए। अच्छा, चौथी राशि में, मतलब चौथे भाव में बैठ गया एक तरह से मंगल, तो ये बहुत तरीके होते हैं भाई, लगन से ही घुमा दिया जाता है बस पूरा पूरा। अब इसकी दादी जो है, इसको दादी का प्यार से मम्मी से कम नहीं मिला होगा, ज्यादा मिला होगा। हाँ, दादी जी का प्यार तो रहता है बिल्कुल। ये दादी की गोद में ज्यादा खेला मम्मी से ज्यादा। हाँ, अब बताओ। अब जैसे एक चीज और है सर, कि केतु को लोग बोलते हैं कि अष्टम में केतु, अभी खैर अभी पढ़ा नहीं इसलिए पूछूंगा नहीं, बट केतु और राहु जैसे नीच राशि के हो गए, अपोजिट। पर लेकिन भाव जैसे केतु का अष्टम भाव अच्छा माना जाता है एक तरह से ना। तो मतलब क्या, मैं ये इन चीजों में कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई जिस भाव में वो ग्रह बैठा है वो तो उसके लिए अरे अच्छा है। ये यहाँ पर ये है कि इस बच्चे को कोई दवाइयाँ खानी, स्टार्टिंग से दवाइयाँ खाई हैं क्या इसने कुछ ज्यादा? नहीं सर, दवाई वगैरह तो नहीं खाई, ऐसा मेडिसिन कुछ नहीं देता? नहीं। या फिर यहाँ पे नवम भाव वगैरह तो इसको आप लोगों ने मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारे सब घुमा दिए होंगे फिर तो। नहीं सर, ये तो इसकी आध्यात्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट अरे अभी तो। घुमाया, आप घुमा के इसको लेके गए कि नहीं गए मस्जिदों में, गुरुद्वारे में या चर्च में भी? नहीं, कहीं नहीं ले जाते, हम तो मंदिर कभी ले जाते हैं, वो भी ये रोता ही है कि वहां जाने में, बोले थक गया और ये हो गया, तो आधी ये बात सब तो धर्म लेके को नहीं। मानने वाला होगा, सब धर्म को नकारेगा नहीं ये, अरे राम। आपके घर के एक नियम को तोड़ेगा ये घर के, ठीक है, परंपरा भंग करेगा ये। अच्छा, क्यों 25 टूली फिर तक दिमाग लगा रहे हो? नहीं मैं गुरु कुंडली जी के, चलते हैं फिर। कुंडली हाँ, मैं कुंडली नहीं सर, मैं ये गुरु जी कंफ्यूजन हाँ पूछना हाँ, आप चाहूंगा। चलिए आप। मैं सोमवार को क्लास नहीं लगाऊंगा, मेरे को शादी है रात की, JNK रात की, जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है सही, ये रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप, वो दिक्कत है पूछ लीजिएगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी। गुरु जी, ये जो पिछली 2 वीडियो भी नहीं आई, इनका मतलब रिकॉर्डिंग एक नहीं हुई वीडियो अभी? तो आज भी आ जाएगी, एक वीडियो में सब प्रॉब्लम आ रही है, मंगल की प्रथम दिन वाली। जी, तो कल वाली आ जाएगी। कल वाली तो आ जाएगी, प्रथम दिन वाली जो है, अगर उसमें करप्ट हो गई है, अगर वो सही हो जाती है तो हम उसको अपलोड कर देंगे फिर। गुरु जी मेरे हमारे को लिए थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सर ये रहता है कि जैसे अच्छे भाव में तो बैठ गया घर हमेशा, या कारक हो गया, लेकिन राशि गलत अलग हो जाती है, फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करूं? तो ये कुंडली में एनालिसिस के लिए नहीं दिखा रहा था, ये मतलब ये एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा था कि भाई अब मंगल ऐसे लग्नेश होकर के त्रिकोण में बैठा है, लेकिन नीच राशि में बैठ मेन गया था। चीज है, मंगल वहां पे भाग में जाके बैठ गया है, नीच का हो गया है, तो भाग्य में उसको इतना मिल रहा है, इस कारण वो अपना एफर्ट, अपना बल नहीं लगा पा रहा ना। तो उसका भाग्य खराब नहीं होना चाहिए था कि फिर, अगर नीच का हो गया वहां पे? अब भाग्य का संबंध कैसे बन रहा है? अब मैंने आपको क्या बताया था कि चौथी दृष्टि इमोशनल होती है,
अपने जब मिल रहा है तो उसके लिए वहां पॉजिटिव मिल रहा है तो वहां पे डाउन फॉल में चले जाओ, क्या दिक्कत है मेरा? नीचे नीचे तो ले लिया हमने वहां पर। हम्म। ऊर्जा को डाउन करना ही, मंगल की ऊर्जा डाउन हो जाती है वहां बस। ऊर्जा सुख में ही मंगल डाउन होगा ना। हाँ, सेनापति आपको कल एक लॉजिक दिया था, सिंपल सा लॉजिक दिया है, मंगल की पहले दिन ही दे दिया था, चौथी दृष्टि होती है जहां उसको सुख मिलेगा वहीं वो डाउन हो जाएगा। परेशानी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, सही कह रहे हो। यानी जितना इसको सुख दोगे आप, उतना ही ये अपने भाग्य को, अपने धर्म को, अपने फ्यूचर को नष्ट करेगा ये। यानी इसकी माँ से कहिए ज्यादा सुख ना दें, इसको थोड़ा स्टिक बनाएं, उसको थोड़ा संगत देना शुरू करें, हाथों में लो लो पूछो मत करें। जी। मंगल को एक्टिवेट करवाएं इसकी लगने इसको। तो अब सर जैसे नीच राशि का अगर कोई ग्रह होता है तो उसका लग्न वगैरह, वो रत्न वगैरह भी नहीं पहना सकते अपन? यहाँ पर हम्म। लग्न वैसे ही त्रिकोण में बैठा हुआ है। अच्छा। अब यहाँ पे आप कभी भी संधि लगन की कुंडली को अब में अगर रत्न पहना हुए सही नहीं रहता। एक को पहनाना है अगर इसका लगन जो है कौन है, वृश्चिक डिग्री लग्न। 27 डिग्री, 27 डिग्री का मतलब होगा बुध। नहीं, वृश्चिक लग्न। बेस्टिक लगन है, इसका नक्षत्र कौन सा हो गया? अरे बुध स्वामी है, देख लो। मूल नक्षत्र के बारे में कौन सा आता है? ज्येष्ठा आता है, क्या आता है? ज्येष्ठा आता है। अच्छा, नक्षत्र स्वामी होगा। एक मिनट देख बता देते। अरे बता तो रहे हैं भैया, ज्येष्ठा नक्षत्र है भैया इसका। बुध का नक्षत्र और